कहा जाता है कि अब मैं थोड़ा सा महाभारत में जाऊंगा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। भाई लोग कहते हैं महाभारत सुनोगे तो महाभारत हो जाएगी, तो महाभारत कोई बहुत कम लोग कहते हैं, कुछ ही महारथी हैं जो महाभारत कहते हैं, बाकी महाभारत कोई जल्दी नहीं कहता है। लेकिन थोड़ी महाभारत की चर्चा में हम लोग आ जाएं। ये महाभारत क्यों हुई? महाभारत धर्म की लड़ाई है। धर्म के लिए महाभारत हुई, धर्म को टिकाने के लिए महाभारत हुई। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने महाभारत रची। कृष्ण जी क्यों रचेंगे भैया? महाभारत कृष्ण क्यों रचेंगे? उसमें कृष्ण की गलती नहीं थी। अगर दो भाई हैं, इस बात को बढ़िया से सुनिएगा माताओं, अगर दो भाई हैं तो अगर दो भाइयों में से किसी को मालिक बनाना है तो किसको बनाओगे? बड़े वाले को। बड़े वाले को ही आप मालिक बनाओगे। और वास्तव में सत्यता सही है, अगर दो भाई हैं तो उसमें से बड़ा ही राजा बनना चाहिए। अगर राजा बने तो बड़ा बने, और छोटों को सेवा करनी चाहिए बड़ों की। लेकिन वहां महाभारत की चर्चा सुनो। महाभारत में दो भाई, एक का नाम है धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम है पांडु। कथा को सुनिएगा। महाभारत में दो भाई हैं जिनका नाम है धृतराष्ट्र और एक का नाम है पांडु। धृतराष्ट्र बड़े वाले भैया हैं और पांडु राजा छोटे, इसलिए राजा किसको बनना चाहिए? धृतराष्ट्र को, बड़े वाले को। लेकिन बड़े वाले हैं अंधे, बचपन से ही उनको दिखता नहीं है। तो अगर बड़ा भाई अंधा है दोनों आंखों से, तो बड़े भाई की जगह पे छोटे वाले को राजा बनाया जा सकता है। समझ रही हो? लेकिन वहां पर गलती किसकी किसकी? महाभारत में कई लोगों की गलतियां आई हैं, तभी जाकर महाभारत चालू हुई। पहली गलती है धृतराष्ट्र की, वो अंधे थे फिर भी जबरदस्ती राजा बने, पहली गलती। और अगर बड़ा वाला भाई राजा बन भी गया तो छोटे वाले जो होते हैं ना, या तो छोटे वाले मंत्री बने, महामंत्री, और या तो छोटे वाले के लड़का मंत्री बने। अब ये नहीं कि बड़कवा ही राजा बना और बड़का का बड़का लड़का ही महामंत्री बने, ये तो इसका मतलब छोटे का कोनो मतलब ही नहीं है। सही है ना? पहली बात तो बड़े भैया राजा बने धृतराष्ट्र, वो भी अंधे, ये गलती। दूसरी बात, पांडु राजा, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। पांडु राजा के 5 लड़का हैं, अर्जुन जी, युधिष्ठिर, धर्मराज, नकुल, सहदेव, ये 5 हैं। और धृतराष्ट्र के 100 लड़का हैं, दुर्योधन, दुशासन, बाकी नाम नहीं जानते हैं हम, उनका नाम का कोनो चर्चा नहीं आई है ना। दुर्योधन दुशासन ज्यादा फेमस है। दुर्योधन दुशासन, अब दुर्योधन बड़ा लालची कि हमारे पिताजी राजा बने तो हम ही नायक बन जाए। अब अर्जुन, युधिष्ठिर, उनका कोनो अस्तित्व नहीं है। अब गलत बात है कि नहीं? गलत बात है गलत बात। पहली बात धृतराष्ट्र की गलती, राजा बने। दूसरी गलती, उनके लड़का बड़े नाना बन रहे हैं। अब देखो, 5 पांडवों ने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे पिता को राजा बनाओ, नहीं बने कोनो बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारी जमीन तो हमको दे दो। अब भाई तुम्हारे 100 लड़का हैं, इनके 5 हैं, जमीन भाई भाई 2 हो तो आधी आधी बटेगी। आधी आधी में तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। अब तुम्हारे 5 छोड़ तो इतना इतना मिलेगा, कम ही हो जाएगा। और इनके 2 हैं तो इतना इतना मिलेगा, तो भी इतना ही रहेगा, उनका ज्यादा रहेगा। अब पांडु के 5 लड़का, अब धृतराष्ट्र के 100 लड़का, तो ये 100 मिलकर के उनके ऊपर भारी होना चाहते हैं। अब पांडवों को जमीन नहीं देना चाहते, और जब पांडवों को जमीन नहीं देना चाहते तो भाई कृष्ण जी आए समझाने। कृष्ण जी समझाने, उनके यहाँ एक मंत्री, एक दास है, मंत्री समझो, विदुर जी। विदुर जी बहुत बढ़िया। विदुर जी कहते हैं कि देखो, 5 पांडवों से झगड़ा ना करो तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन वो मानते नहीं। विदुर जी को भी भगा दिया, दुर्योधन ने विदुर को भी भगा दिया। पहली गलती दुर्योधन की। दूसरी गलती, और तीसरी गलती ये है कि एक सुंदर सा महल बनवाया, इंद्रप्रस्थ।
सुंदर सा एक महल बनवाया और वो 5 पांडवों का सुंदर सा महल बना हुआ है। और जब 5 पांडवों का सुंदर महल, तो उसमें दुर्योधन को बुलाया गया। जब दुर्योधन को बुलाया गया, दुर्योधन जी आए इधर। अब जब दुर्योधन जी आए ना, तो कहा जाता है कि जहां पे जल दिखता है वहां पे जल है नहीं, और जहां पर मोहरा दिखता है वहां पे मोहरा नहीं है, और जहां पे दीवार दिखती वहां पे मोहरा है। ऐसा महल। अभी हम लोग कथा कर रहे थे बाराबंकी में, थोड़ा सा टहलने के लिए गए तो वहां पर एक तालाब मैंने देखा। तालाब ऐसा, लाइट लग रही थी उस तालाब में। नहर के इस साइड में तालाब था। अब तालाब में लाइट लग रही, लेकिन तालाब में ऐसी वो ऊपर की नहीं पड़ी होती, जैसे घास, जैसे खेत का सूखी माटी होती, सूखी माटी की तरह पूरा तालाब ढका। अब हम सब कंफ्यूज, हमें लग रहा वाह कितना बढ़िया जोता हुआ खेत पड़ा हुआ है, वो है तालाब। लेकिन जब उसके पास में गए तो देखा कहीं कहीं पानी चमक रहा था। पूरी जगह पे नहीं, बस आगे पानी चमक रहा था थोड़ा लाइट में, बाकी वो पूरा तालाब खेत के जैसा। और चोर कहीं जाए सोचे खेत है और भागे तो ऐसे पानी में गिरे। तो कभी कभी आंखों का देखा भी गलत होता, कभी कभी कानों का सुना भी गलत होता है। संदेह में अंदाज में गोली मत चलाओ, वरना किसी और को लग जाएगी। तुम मारना किसी और को चाहते हो, लगेगी किसी और को। ये बात सही है मैया। अब इसी प्रकार ऊपर अटारी के ऊपर द्रौपदी जी बैठी हैं। अटारी के ऊपर सब कोई बैठा, मतलब द्रौपदी हैं खड़ी हुई, सारी दासियां खड़ी हुई। अब दुर्योधन उस महल में आया, और जब महल में आया तो जहां दरवाजा जैसा था, तो दासी ने कहा महाराज ये दरवाजा नहीं है, आप इधर से जाओ। और वो दासी उधर से ही निकली तो दुर्योधन पीछे पीछे निकल गए। अब फिर आगे गया तो जहां पर दरवाजा दिख रहा था उसको लगा कि ये दरवाजा है नहीं, ये दीवार है। अब जैसे वो निकलना चाहा तब तक दासी निकल गई अलग रास्ते से, तो समझ गया कि यहाँ भी हम चकमा चौंध हो गए। आगे फिर बढ़ा तो देखा बहुत सुंदर बढ़िया फर्श के जैसा पड़ा हुआ, और वहां पे द्वारपाल खड़े थे। और वो जैसे आगे बढ़ा तो द्वारपाल ने रोका कि महाराज युवराज की जय, ये जल नहीं है, ये थल नहीं है, ये जमीन नहीं है, जल है। दुर्योधन ने कहा हाँ, हमसे ये भी मजाक करते हैं। ये दासियां भी मजाक करने लगे, और इतना कहकर इसीलिए कहते कभी कभी मान लेना चाहिए। और वो नहीं माने और जाके उसी पानी में ठप दे गिरे। और जैसे गिरे ऊपर द्रौपदी देख रही हैं और हंस करके खिलखिला कर कहती अंधे का बेटा अंधा, इनका बाप भी अंधा, ये भी अंधे, पानी में कूद गए। तब द्रौपदी ने, जब द्रौपदी को दुर्योधन ने देखा तो गुस्सा तो आएगी, गलती है द्रौपदी की। यहाँ पे द्रौपदी जी की गलती का जरूरत है? तुम दूसरे का पिता अंधा तो तुम कह दी कि तुम अंधे का बेटा अंधा, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर द्रौपदी की गलती है। और 5 पांडवों में गलती है कि 5 पांडवों में मेल बहुत है। जो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वो 5 मानते हैं, 3 मानते हैं बड़े भाइयों की। और कौरवों में आपस में सब बातें करते हैं, लेकिन दोगली बात करते, वो उनकी नहीं मानते, वो उनकी, इसलिए उनका